मम्मी जी, मैंने घर का दोपहर तक का सारा काम कर दिया है। अब मैं निकलती हूँ। निकलती तो हूँ, पर तुम जा कहाँ रही हो? मम्मी जी, वो आज मेरा इंटरव्यू है ना, बस वही देने जा रही हूँ। दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। क्या? तुम बाहर जा रही हो? अरे बहू, तुम्हें पता तो है ना कि आज तुम्हारी ननद को देखने आने वाले हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे अच्छे से पता है। इसीलिए तो मैंने दोपहर तक का ही टाइम दिया है इंटरव्यू के लिए। मैं 1 बजे तक वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी दीदी को देखने वाले तो शाम को आने वाले हैं। अरे, बाहर जाना जरूरी है क्या? हाँ मम्मी, इंटरव्यू देना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा। ऑफिस जाने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। अरे बहू, तुम समझी नहीं मेरा मतलब। मम्मी, आप क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बोलो ना। तो साफ साफ सुनो, मैं ये बोल रही हूँ कि तुमको बाहर जाकर नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती बाहर। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? शादी से पहले तो आपने बोला था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी नौकरी करने से। फिर आप अभी क्यों मना कर रहे हो? वो शादी के पहले की बात थी, और अब शादी हो गई है। जैसे तुम्हारी शादी पुरानी हो गई है ना, वैसे ही बातें भी पुरानी हो गई हैं। इसलिए ज़्यादा जोर मत लगाओ दिमाग पर। रात गई बात गई, कह दिया होगा तो कह दिया होगा। अरे, कह दिया तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं तुमको नौकरी करने भेज दूंगी। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने इतनी पढ़ाई नौकरी करने के लिए ही तो करी हूँ। क्यों भाई, नौकरी करके ऐसा कौन सा तीर मारोगे तुम? और मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? क्या कमी है तुमको इस घर में? हर चीज़ तो है। तुम्हारा पति अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारे ससुर कमाते हैं, तो फिर तुम बाहर जाके हमारी नाक क्यों कटवाना चाहती हो? 4 लोगों के समाज में लोग क्या कहेंगे हमें कि इनके घर में खर्चा नहीं चलता तो बहू से पैसे कमाने को बोल रहे हैं। मम्मी जी, अब ऐसा कोई भी नहीं सोचता। हर कोई चाहता है कि मेरी पढ़ी लिखी बहू आए और जॉब करे। आप ये कैसी बात कर रहे हो? देख बहू, 100 बात की एक बात तुझे बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू बाहर जाके नौकरी करे, और ना ही तेरे ससुर को ये पसंद आएगा। इसलिए तू ये जॉब वॉब करने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं तुझे बता रही हूँ, नहीं करनी है जॉब, मतलब नहीं करनी है। पर मम्मी जी, जॉब करना तो मेरा सपना है। मैं कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ, और अब मैं कैसे घर पे रह सकती हूँ माँ जी? मुझे तो नौकरी करनी ही है। अरे, तेरा सपना है तो मैं क्या करूँ? तेरे सपने तेरे शादी के बाद ही क्यों तुझे याद आए? मायके में तो तू जॉब नहीं करती थी। मायके में पूरे करती ना अपने सपने। हमने ठेका ले रखा है क्या तेरे सपने पूरे करने का? अब ज्यादा बहस मत कर। जा चुपचाप से घर का काम कर और अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दे। चली है बड़ी नौकरी करने। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। घर पे रहो और घर गृहस्थी संभालो। हमें तुम्हारे पैसों का कोई एहसान नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, कोई कमी नहीं है मुझे। मम्मी, अरे आ गई मेरी बेटी। हाँ मम्मी, क्या ठंड है बाहर, हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ रहे हैं। अरे भाभी, आपका तो आज इंटरव्यू था ना, आप गए नहीं अभी तक इंटरव्यू देने? खैर छोड़िए, आपकी मर्जी। अच्छा मम्मी, ये बताओ, मुझे तो आज इतना जल्दी क्यों बुला लिया है कॉलेज से? अरे बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए तुझे बुलाया है जल्दी। क्या मम्मी? अरे यार, फिर वही शादी। मम्मी, एक बात बताओ, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अरे बेटा, इसमें जल्दी की बात क्या है? अब तू कॉलेज में पहुंच गई है, 1 साल बाद तेरा कॉलेज भी खत्म हो जाएगा, तो अब तेरी उम्र तो हो गई है शादी वाली, तो अभी से लड़का देखना तो शुरू करना पड़ेगा ना। कौन सा हम तेरी शादी अभी के अभी कर रहे हैं? 4 जगह लड़के देखेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, उसके बाद जहाँ सही लगा वहाँ तेरी शादी करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, करो आपको जो करना है। मम्मी, मेरी एक बात मान लो प्लीज़। मेरा ना कॉलेज ग्रुप पूरा पिकनिक पे जा रहा है गोवा। मुझे भी जाने दो ना प्लीज़। और ज़्यादा खर्चे भी नहीं होंगे, 4-5 हज़ार रुपए लगेंगे बस। अरे बेटा सुन, जहाँ से तेरे लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने, जो सास है ना, पढ़ी लिखी आज के ज़माने की है, एकदम मॉडर्न वाली सास। तो शादी के बाद तुझे जितना घूमना हो घूमना, मैं अकेले तुझे नहीं भेजूंगी। अपने पति के साथ तुझे जहाँ जाना है जाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। अरे यार मम्मी, पर मुझे अभी जाना है ना, मुझे फ्रेंडों के साथ जाना है। अरे चुप कर, मम्मी मम्मी कुछ नहीं, अब जो करना शादी के बाद करना। बहुत घूम फिर लिया अब तूने। अरे यार भाभी, आप समझाओ ना मम्मी को प्लीज। मम्मी जी,
जाने दो ना मम्मी जी दीदी को घूमने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। क्या बहू, तू भी इसके बात में आ गई? कहा ना बेटा, कहाँ जरूरत है तुझे अभी घूमने फिरने की। शादी के बाद घूमना अपने पति के साथ, जितना मर्जी उतना घूमना, उसका अपना अलग ही मजा है। आप भी मम्मी जी कैसी बातें कर रहे हो? ये तो बस कहने सुनने में ही अच्छा लगता है कि शादी के बाद लड़की की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, सारे शौक पूरे हो जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच बात तो ये है ना मम्मी जी कि लड़कियों की कभी कोई इच्छा पूरी होती ही नहीं है। जब तक मायके में रहो तो मम्मी पापा से कोई चीज बोलो तो वो बोलते हैं बेटा ससुराल जाके अपनी इच्छाएं पूरी करना, माँ थोड़ी ना कोई रोक टोक होगी, अपनी मर्जी की जिंदगी ससुराल में जाना तो वहीं जीना। बोलते हैं माँ बाप बेटा ससुराल ही लड़की का असली घर होता है, वहीं जाके घूमना फिरना नौकरी करना, जो मर्जी हो वो करना, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी हम बड़ी जवान लड़की को बाहर अकेले कैसे भेज दें? क्या पता चार लोग क्या क्या बातें करेंगे, और फिर कर देते हैं लड़की की शादी कि जा बेटा अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। और जब वही लड़की ससुराल आती है, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीने की कोशिश करती है, तब ससुराल वाले कहते हैं क्यों बहू, क्या है ये सब? इतने ही शौक थे तो अपने माँ बाप के घर में अपने शौक क्यों पूरे नहीं किए? शादी के बाद ही तुम्हारे शौक जागे थे क्या? क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना? लड़कियों की यही जिंदगी है, जब तक वो मायके में रहती है तब तक वो अपने माँ बाप भाई सबकी इच्छाओं के हिसाब से चलना पड़ता है, और जब शादी करके लड़की ससुराल आ जाती है तो यहाँ ससुराल में सास ससुर पति जो बोले उसके हिसाब से उसे करना पड़ता है। तो अब आप ही बता दीजिए मम्मी जी कि एक लड़की को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का हक कब मिलता है? आपकी उम्र में मम्मी जी, जब 50-60 साल के हो जाओ, हाथ पैर जवाब दे दे, तब अपनी इच्छा की लाइफ जियो। नहीं नहीं सॉरी मम्मी जी, यहाँ मैं गलत हूँ। आपकी उम्र में भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकती है औरत, क्योंकि तब उसे अपने बच्चों के बारे में देखना पड़ता है, उसका कैरियर, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उसको माँ की कितनी ज़रूरत है, ये सब देखना पड़ता है उस उम्र में भी। असली बात तो ये है मम्मी जी कि एक औरत कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी की लाइफ जी ही नहीं सकती, और ससुराल जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी पाप है। इसीलिए कहती हूँ मम्मी जी, जब तक आपकी बेटी आपके पास है कम से कम तब तक तो उन्हें उनकी मर्जी की ज़िंदगी जीने दीजिए। मेरे मम्मी पापा को तो समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आपकी बहू होकर भी आपको समझा रही हूँ, क्योंकि सास सास ही होती है। आप देख लो, आप भी तो मेरी सास ही हो। एक नौकरी करने का मन था, वो भी तक नहीं करने दिया आपने। और मम्मी जी आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपको ताने दे रही हूँ, ताने नहीं, बल्कि मुझे दीदी की फिक्र है कि चलो मैं ना सही कम से कम दीदी तो अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए। और मम्मी जी इसकी क्या गारंटी है कि आप दीदी की कल शादी कर दोगी और दीदी के ससुराल वाले उन्हें उनकी मर्जी के हिसाब से सब कुछ करने देंगे? और हाँ दीदी, आपको जहाँ घूमने जाना है आप ज़रूर जाओ, मम्मी जी पैसे नहीं देंगी तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, कम से कम आप तो अपनी लाइफ एंजॉय करो। क्या सच में भाभी? अरे यार मम्मी अब तो मुझे जाने दो ना, प्लीज़ प्लीज़। देखो बच्चों, मुझे गलत मत समझो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम दोनों की, लेकिन डर लगता है बेटा कि बाहर अकेले कैसे भेज दूँ। आज का ज़माना देख ही रहे हो, कहीं भी लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। अरे मम्मी जी तो क्या इस डर से लड़कियाँ जीना ही छोड़ दें? आप लोग जितनी पाबंदियाँ जितनी सीख एक औरत को देते हो, वही अगर लड़कों को दो तो ये सब नौबत ही नहीं आए। अरे लड़कों को भी तो सिखाओ कि हर लड़की की रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, किसी पे गलत नज़र ना डाले। मम्मी आज के ज़माने में लड़कियां कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गई, चाँद तक पहुंच गई हैं, लेकिन अगर उनके माँ बाप आपकी तरह ही सोचकर उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने देते तो आप ही बताओ मम्मी जी वो लड़कियां क्या कुछ कर पाती? मम्मी किसी भी बदलाव के लिए पहले अपने घर का बदलना ज़रूरी होता है। आप हिम्मत तो कीजिए, समाज हमसे ही बनता है, हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। तू सही कह रही है बहू। बेटा तू जा घूमने, जहाँ तुझे जाना है वहाँ घूमने जा। यहाँ जब तक है तब तक तो अपनी ज़िंदगी तू फुल एंजॉय कर, शादी के बाद क्या पता तुझे कैसा घर परिवार मिलता है। क्या सच में मम्मी? थैंक यू सो मच भाभी। और तू सही कहती है बहू, हम अपनी बेटियों पे इतना रोक टोक करते हैं तो हम अपने लड़कों पे तो कभी नहीं करते, चाहे वो 12-1 बजे भी आए, कभी नहीं पूछते कहाँ था, इतना देर से क्यों आया। अगर कोई चीज़ लड़कियों के लिए गलत है, देर रात तक बाहर रहना लड़कियों के लिए गलत है, तो वो तो लड़कों के लिए भी गलत होती है। फिर हम लड़कों पे रोक टोक क्यों नहीं करते? क्यों? आप लोग ही बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ?
हमारे समाज में भले ही लड़का कितना भी गलत हो, नशा करे, छेड़खानी करे, गंदी आदतें सीखे, लेकिन फिर भी हमारा लड़का लड़का ही होता है। उसको हम कभी डांटते तक नहीं है, क्योंकि अगर कुछ होता है ना तो उसमें लड़कियों की ही गलती होती है। ऐसा समाज ने बना दिया है नियम। तो हम अपना समाज कब बदलेंगे? आप लोग तो हमारा साथ दीजिए। और बहू, तू भी जा इंटरव्यू देने, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। क्या पता मुझे देखकर कुछ सासों का भी मन और बदल जाए। क्यों बहन जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, आपको ही बोल रही हूँ बहन जी। और मम्मी लोग, आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आपकी बेटियां शादी के बाद ना अपनी मर्जी से आपके घर तक नहीं आ सकती। तो मर्जी की जिंदगी जीना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जब तक आपके घर में आपके पास है, उनकी जिंदगी पूरी तरीके से उनको जी लेने दीजिए, ठीक है? और अगर हमारी ये बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। आप लोग ऐसा करते हैं, सच कहती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, सभी को राम राम करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नई स्टोरी में, जिसमें भी कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगी। आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।